गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है केकड़ा राजकुमार। एक औरत थी, उसकी दो लड़कियां थीं। एक सौतेली लड़की थी और एक अपनी लड़की थी। दोनों की शक्ल लगभग मिलती जुलती थी। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार कर से रखती थी और सौतेली बेटी को बहुत परेशान किया करती थी और उससे सारा घर का काम कराती रहती थी। और एक जगह एक केकड़ा था। उसका बहुत बड़ा राज्य था। उसके पास बहुत बड़ा महल था और वह शादी करने की इच्छा रखता था। उसके सैनिक उसके लिए दुल्हन तलाश कर रहे थे, घर घर जा रहे थे और कह रहे थे, हमारे राजा केकड़े के लिए एक लड़की दे दीजिए, उससे शादी करनी है और बदले में हम बहुत सा धन देंगे। वो हर घर के आगे गए और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। भला वो केकड़े से अपने लड़की की शादी कैसे करते। और वो फिर भी जगह जगह ढूंढ रहे थे, घर घर गांव गांव जाके वो केकड़ा के लिए लड़की शादी के लिए ढूंढ रहे थे। सैनिक फिर उस औरत के दरवाजे में पहुंचे और उससे बोलने लगे कि हमें अपनी बेटी केकड़ा राजकुमार शादी के लिए दे दीजिए। औरत ने सोचा, ठीक है, बदले में तुम क्या दोगे? सैनिकों ने कहा, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। उसने सोचा, मैं अपनी सौतेली बेटी की शादी केकड़े से कर दूंगी। उसने कहा, ठीक है, आप इतनी तारीख को बारात लेकर के आ जाना और साथ में खूब सारा धन ले आना। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे तुम्हारे राजा केकड़े से कर दूंगी। यह सुनकर सैनिक वापस लौट गए। सैनिक केकड़े के साथ बारात लेके आए और जब बारात लेके आए तो उस औरत ने अपनी सौतेली बेटी की शादी केकड़े से कर दी। केकड़ा उसको लेके विदा हो गया और सैनिकों ने उसे खूब सारा धन दिया। जब वह घर आया तो वह घर आया, रात को सोने का टाइम आया तो वह कमरे में गई। उसने वहां देखा केकड़े के वहां 7 पलंग है। वह 7 पलंगों में पसरा हुआ सो रखा था। वह चुपचाप एक कोने में डर के मारे बैठ गई और वहीं पे रात को सो गई। अगले दिन उसने केकड़े की एक चारपाई बाहर निकाल दी। फिर वह दूसरे दिन फिर उसके कमरे में गई। उसने देखा कि केकड़ा 6 चारपाई में पसर के सो रखा था। फिर वह डर के मारे कोने में बैठकर सो गई। फिर अगले दिन उसने एक चारपाई और निकाल दी। धीरे धीरे उसने सारी चारपाइयां बाहर निकाल दी और एक चारपाई बच गई। फिर उसने देखा कि अगले दिन रात को फिर वह गई तो उसने देखा केकड़ा एक चारपाई में सो रखा था, लेकिन अब वह केकड़ा नहीं था। वह एक बहुत सुंदर राजकुमार में बदल चुका था। उसने राजकुमार से बात की कि तुम तो राजकुमार हो, वो केकड़ा कहाँ गया? राजकुमार ने कहा, सुनो, बहुत साल पहले मुझे किसी ऋषि ने श्राप दिया था और किसी कारणवश उसके श्राप देने के कारण मैं केकड़े में बदल गया। मैंने उससे माफी मांगी और बहुत विनती की तो उसने कहा, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें विवाह होने के बाद तुम एक बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाओगे। और इसी कारण मैं बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में बदल चुका, क्योंकि मेरा असली रूप वही है और यह सब मेरा तुमसे विवाह करने के कारण हुआ। राजकुमार और वो जो रानी थे बहुत खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा ने रानी से कहा, सुनो, तुम्हारे मायके चलते हैं, तुम्हारी माँ से मिलके आते हैं। रानी ने कहा, सुनो, मेरी माँ सौतेली है, मुझे बहुत परेशान करती थी, वहां नहीं जाते। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा, आज जो मेरे को ये सुंदर शरीर मिला है उन्हीं के कारण मिला है। अगर वो तुम्हारी शादी मेरे से नहीं करती तो मैं केकड़ा ही रहता।
तो फिर रानी मान गई। वो सब वहाँ चले गए और जब उस औरत ने उसको अपनी बेटी को देखा तो वह भौचक्की रह गई। उसने कहा, अरे तुम तो उसकी बेटी। और राजा ने सारी कहानी उस औरत को सुना दी और उसने उसको बहुत प्यार से अपने साथ रखा, बहुत खिलाया पिलाया और देखभाल की, लेकिन उसे परेशान भी नहीं करा। लेकिन जब उसके जाने का दिन आया तो उसने कहा, आ बेटी, मैं तेरे को नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। उस लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतने प्यार से क्यों रह रही है। उसने कहा, ठीक है, हो सकता है इसका स्वभाव बदल गया हो। वह 2 तवे लाई। उसने एक तवे में उसको बैठाया और एक तवा उसके ऊपर सर के ऊपर रखा। फिर उसके ऊपर एक जादुई कील ठोक दी और जादुई कील ठोकते ही वह चिड़िया बनकर उड़ गई। इससे उसने फटाफट उसके कपड़े और सारे गहने अपनी बेटी को पहनाई। अब जब राजा उसको लेने के लिए आया तो उसने उससे अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। राजा ने पूछा कि तुम जरा काली सी लग रही हो और सुंदर भी नहीं लग रही। तो उसने बोला कि सुनो, मेरी माँ सौतेली थी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और सौतेली माँ ने मेरे को खूब काम करवाया और मेरी शक्ल ऐसे हो गई। राजा उसको लेकर घर चला गया। उसका व्यवहार देख के बहुत चिंतित सा था कि इसका व्यवहार भी बदल गया। लेकिन जब वह उससे कोई बात करता, वो साफ कह देती कि मेरी माँ सौतेली है, जिसके कारण मैं ऐसे हो गई। राजा फिर भी चुप होके चला गया। राजा का एक घोड़ा था और वह उसे बहुत प्यार करता था। तो राजा के सैनिक उसको नहलाने और घास चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। रोज वह घास चरता और पानी पी करके वहां से हिस्ट पुष्ट बना रहता था। उस दिन से राजा का घोड़ा कमजोर कमजोर होता दिखाई दिया। राजा ने कहा, सुनो, मेरा घोड़ा कमजोर कमजोर क्यों हो रहा है? सैनिकों ने कहा कि एक चिड़िया वहां आती है और जब ये घास खाता है तो वह कहती है, वह चिड़िया इस घोड़े को रोज रोज देख के कहती है कि मेरा राजा का घोड़ा, मेरे राजा का घोड़ा, और यह घास खाना छोड़ देता है। तो राजा ने कहा, इस चिड़िया को मेरे पास पकड़ के लाओ। राजा ने कहा कि चिड़िया को लेके आओ। सैनिकों ने कहा, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उड़ जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, कल मैं आपके साथ चलूंगा। राजा चिड़िया को देखने के लिए सैनिकों के साथ चला गया। थोड़ी देर में जैसी घास खा रहा था घोड़ा, तो फिर वह कहने लगी, मेरे राजा का घोड़ा, मेरे राजा का घोड़ा, मेरे राजा का घोड़ा। तो जब राजा ने यह सुना तो उसने फट से चिड़िया को पकड़ लिया और जब उसने पकड़ा तो उसने पूरी तरह से उसको देखने के बाद उसके सर के ऊपर उसे कील दिखाई दी। उसने वह कील निकाल के फेंक दी। जादुई कील निकालते ही वह जो है बहुत सुंदर राजकुमारी के में बदल गई। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे कैसे बदल गए हो? तो उस रानी ने सारी कहानी उनको बता दी और राजा उनको लेके राजमहल आया और अपनी जो उस सौतेली माँ ने अपनी बेटी भेजी थी, उस बेटी का सर काट दिया और सर काटने के बाद उसने कहा कि चलो फिर तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। उसने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। जब वह वहां गए तो उसने उसे बहुत प्यार किया और बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो उसकी सौतेली बेटी है वो तो चिड़िया बन के उड़ चुकी है और जो ये मेरी वाली बेटी है यह राजा के साथ रानी भर के सुख भोग रही है। धन्यवाद।